कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर 35 साल और बिताए। ये 35 साल शांति और समृद्धि के थे, लेकिन अंधेरे में एक राक्षस छिपा था जिसका नाम था कली। कली, जो अधर्म और पाप का प्रतीक था, श्री कृष्ण के प्रभाव से छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, कली ने अंधकार से बाहर आकर अपना असली रूप दिखाया। कली ने सबसे पहले हस्तिनापुर का रुख किया, जहां अर्जुन का पोता राजा परीक्षित शासन कर रहा था। कली ने राजा से आग्रह किया कि उसे राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। परीक्षित, जो धर्म का पालन करने वाला और न्यायप्रिय राजा था, ने कली के अनुरोध को ठुकरा दिया। लेकिन कली ने बार बार विनती की और अंततः राजा परीक्षित ने उसे कुछ खास स्थानों में प्रवेश की अनुमति दे दी। ये स्थान थे जहां लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, वेश्यावृत्ति करते थे, निर्दोष जानवरों का वध करते थे और सोना इकट्ठा करते थे। कली ने इन जगहों पर जाकर अपने पाव जमा लिए। धीरे धीरे कली का प्रभाव बढ़ता गया और वह राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में भी प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित, जो पहले एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे, कली के प्रभाव में आकर बुरे कार्य करने लगे। उनके मंत्रियों ने भी राजा का अनुसरण करते हुए अधर्म और अन्याय के कार्य शुरू कर दिए। कली का प्रभाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे राज्य के साधारण लोग भी उसकी चपेट में आने लगे। और इस तरह कली युग की शुरुआत हुई, जो अधर्म, अंधकार और पाप का युग कहलाया। कली युग का असर सिर्फ हस्तिनापुर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गया। और इस प्रकार एक नया युग आरंभ हुआ, जिसमें धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान हुआ। कली युग का यह अंधकार कब तक रहेगा? क्या मनुष्य फिर से धर्म और सत्य के मार्ग पर लौट पाएंगे? यह प्रश्न अनुत्तरित है, लेकिन इतिहास ने हमें सिखाया है कि हर युग के अंत में प्रकाश की किरण अवश्य आती है।